जय हिंद साथियों। हमारा भारत देश बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हर तरफ से उसको घेरने की कोशिश की जा रही है, हर तरफ से संकट में घिरा हुआ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड समझेंगे, क्यों ऐसा हमने यह कहा है। आपने देखा था हाल ही में जब से वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है, हमारे देश में कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है। हर जगह हिंसा, कोई न कोई काम कारनामा होता रहता है। हाल ही में आपने देखा था कि सीलमपुर में एक घटना घटित हुई है, बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें 17 साल के युवक का, कुलान नामक युवक का, जिसकी हत्या कर दी है चाकुओं से गोद गोद कर। और दिल्ली के अंदर सीलमपुर क्षेत्र में ये पोस्टर लग रहे हैं कि मोदी जी हिंदू यहां से पलायन कर रहे हैं, योगी जी यहां से पलायन कर रहे हैं। और उस क्षेत्र के लोग बजरंग दल से भी ये प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि यहां ये सीलमपुर का क्षेत्र संकट में है, यहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं इसके पोस्टर्स क्या, न्यूज क्या है। सीलमपुर, दिल्ली का सीलमपुर जो क्यों सुलग रहा है, हिंदू पलायन कर रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं। देखो इस प्रकार से, हिंदू पलायन कर रहा है, मदद करो योगी जी, ये मकान बिका हुए हैं। घरों पर ये पोस्टर लगना स्टार्ट हो गए हैं कि ये घर बिका हुआ है, घर खाली हो रहे हैं। राजधानी जैसे क्षेत्र में से अगर हिंदू पलायन कर रहे हैं तो हिंदू कहां सुरक्षित है। अब मुस्लिम समुदाय सुरक्षित है या नहीं है, इस चीज की तो सब वाकिफ है ही है। लेकिन जहां हमारे देश में हिंदू समुदाय मेजोरिटी में है, बहुसंख्यक में, फिर भी वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। राजधानी क्षेत्र से आप समझ सकते हो कितनी बड़ी सोचने का विषय है कि जिस देश में लोग बहुसंख्यक होकर भी पलायन कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की बात होती थी, मैं समझ में भी आती थी कि वहां ऐसा हो रहा है हिंदू के साथ में। वो चीज आपसे छिपी नहीं है। पाकिस्तान में भी हिंदू माइनॉरिटी, जब देश आजाद हुआ था और विभाजन हुआ था, कितनी संख्या में पाकिस्तान में लोग, हिंदू समुदाय के लोग थे। आज कितनी संख्या में लोग वहां से भाग भाग के इंडिया में आ रहे हैं, कोई दूसरे देशों में भाग रहे हैं। आगे देखिए, देखो हिंदू पलायन, ये मकान बिकाऊ है योगी जी। लोग इसको बड़े पोस्टर तरीके से लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं। लेकिन हम भी आग्रह करेंगे दिल्ली की सरकार से, रेखा गुप्ता जी से, कि क्यों आपका प्रशासन तो डबल इंजन की सरकार थी, क्यों नहीं ये आप इस तरीके से इसको मैनेज कर पा रही हैं। प्रशासन को तेज करिए। वहां के लोग ये भी बता रहे हैं कि ये क्षेत्र आज से ही नहीं, इस मर्डर से पहले नहीं, इससे पहले भी कई घटना ऐसी हो चुकी है, यहाँ फायरिंग होती है, दिन दहाड़े लोग समुदाय में आते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। इस क्षेत्र को क्यों नहीं सुनवाई हो रही है कि यहाँ लोग, आपने देखा है कहीं ऐसा है कि जहां लोग, हिंदू समुदाय बहुसंख्यक में है और मुस्लिम समुदाय माइनॉरिटी में है, और वहां कुछ कारनामे होते हैं, वहां से मुस्लिम पलायन कर रहे होंगे। लेकिन आपने अक्सर ये जरूर सुना होगा कि जहां मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है और हिंदू समुदाय माइनॉरिटी में है, वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। ये सब ठीक था, लेकिन आपने देखा था बांग्लादेश में कि लोग, हिंदू वहां से भाग रहे हैं, पश्चिम बंगाल में, असम में आए थे, वहां से पलायन कर रहे हैं। सिर्फ हिंदू ही प्लान क्यों कर रहा है, जहां भी विश्व में कहीं भी अगर हिंदू है वही प्लान क्यों कर रहा है, और समुदाय के लोग प्लान क्यों नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हुई, आपने देखा था वक्फ बोर्ड को लेकर के हिंसा हुई है, जिसमें देखो कम से कम 500 हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा। आप समझ रहे हो, 2 से घर खाली हुए, जलाने पड़े। समझ में नहीं आता है कि ये यहां से रिपोर्टिंग मिली है कि वहां सिर्फ हिंदुओं के घर ही जलाए गए हैं, किसी भी मुस्लिम समुदाय के, किसी भी मुस्लिम भाई के घर नहीं जला हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है, जहां कोई हिंसा होती है सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इधर देखो हमारे देश पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, इसके आर्मी चीफ है, वो अलग ही स्टेटमेंट दे रही है। उनकी तो टू नेशन थ्योरी चल रही है। उनके स्टेटमेंट आया कि हम हिंदुओं से अलग हैं। पाकिस्तान का निर्माण ही इसी आधार पर हुआ था कि हम हिंदुओं से अलग है, हमारी कौम ही अलग है। हाँ भाई, आपकी कौम अलग है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन आप दूसरे धर्म के लोगों के बारे में ऐसी टिप्पणी करेंगे। अरे देखिए क्या कह रहे हैं, वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ये है, इनका नाम है आसिम मुनीर। ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं से अलग है, हमारा देश अलग है। और अपने देश के युवाओं से स्पीच में ये स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि हमारे युवाओं को और हमारे देश के लोगों को अपने पूर्वजों का दिया हुआ योगदान बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने पाकिस्तान को निर्माण होने में बड़ा ही योगदान दिया है, त्याग दिया, संघर्ष किया। अच्छी बात है आपके पूर्वजों ने दिया, लेकिन हमारे देश के लोगों के या इस भारत के लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी कि आपके लोगों ने ही पाकिस्तान बना लिया था। अरे आपकी तो डिमांड 1906 से, जब से मुस्लिम लीग बनी थी, तब से ये डिमांड थी सिर्फ पाकिस्तान बन जाए। आपको ये तो परवाह थी नहीं कि विभाजन हो जाए। विभाजन तो आप चाह रहे थे, इसलिए विभाजन हुआ आप लोगों का। आपकी कौम अलग है, आप खुद बोलते हैं इस चीज को, हम थोड़ी बोल रहे हैं। देखिए किस प्रकार से मुनीर ने कहा कि हम एक देश नहीं है, हमारे पूर्वजों ने इस देश को बनाने में काफी संघर्ष किया है, हम जानते हैं इसकी कैसे रक्षा की जानी चाहिए। आपको अपने बच्चों को बताना चाहिए कभी पाकिस्तानी कहानी ना भूलें। ठीक है, अपने पूर्वजों की कहानी नहीं भूलनी चाहिए, लेकिन सोचने वाली बात है कि एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, एक बड़े व्यक्ति का, एक जो सरकारी आदमी का इस प्रकार का बयान 2 देशों में तनाव पैदा कर सकता है।
और बता दें जिस स्पीच में जिस सभा में इन्होंने स्पीच दिया था वहां नवाज शरीफ भी बैठे हुए थे, सब लोग ताली बजा रहे हैं। संघर्ष हो सकता था, तनाव हो सकता है दो देशों में, वो ठीक है। हमारे देश की सरकार अभी आंतरिक विषयों में फंसी हुई है, बग बोर्ड में फंसी हुई है, कई सारी हिंसा चल रही है और कुछ बड़ा होने वाला है। वो तो आपने देखा होगा, न्यूज़ चल रही है किस प्रकार से हमारे सुप्रीम कोर्ट में और हमारे कार्यपालक विधायिका में टसन चल रही है। कुछ रिफॉर्म होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए और सरकार ने आदेश भी दिया है कि जल्दी रिफॉर्म होंगे और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को महसूस कर रहा है। तनाव भी हुआ था हमारे सुप्रीम कोर्ट में और हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी में। तो कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं चल रही हैं और आगे भी स्टेटमेंट आए हैं इनके, वो समझिए। हाँ, ये और वो बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान कश्मीर से कोई अलग नहीं कर सकता, कश्मीर पाकिस्तान में मिलके रहेगा। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब से धारा 370 डी है, वहाँ के पाकिस्तान वो कश्मीर के लोग बड़ी अच्छे तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। वहाँ के स्टूडेंट आराम से कॉलेज जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, मेडिकल स्कूल खुल रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी वहाँ कश्मीर के अंदर डेवलप हो रही है। लेकिन इनको इस बात से खुशी नहीं है। इनको दिक्कत है कि भारत के मुसलमान भाई क्यों इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है, क्योंकि वहां तो इनकी नौबत आ गई है। अभी मैंने न्यूज़ में देखा था, 11 बिलियन डॉलर की ये भीख मांग रहे हैं, इनको वो भी सेंशन नहीं हो पा रही है। तो इनकी कंडीशन है, इनको कश्मीर चाहिए। इनके खुद का जो बलूचिस्तान हिस्सा था, आपने देखा था, फिलहाल वहां ट्रेन हाईजैक कर ली थी इनके लोगों ने, बलूचिस्तान के लोगों ने ट्रेन हाईजैक कर ली थी, क्योंकि बलूचिस्तान काफी लंबे समय से ही मांग कर रहा है कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है। और आपने देखा था अफगानिस्तान और के बॉर्डर पर डूरंड लेखा के पास कुछ विवाद होते रहते हैं। हमारा तालिबान कुछ बम फोड़ देता है, इनकी आर्मियों को पिल देता है कभी, अभी बलूचिस्तान इनको परेशान कर रहे हैं। ये खुद अपना पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहे हैं और ये बार बार डिमांड करते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए। और कश्मीर की जनसंख्या ये समझ चुकी है कि हाँ, हमारे देश की सरकार, भारत सरकार उनके लिए बेहतरीन विकास का काम कर रही है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि जब हमारे देश में माइनॉरिटी और मेजोरिटी का डिफरेंस आता है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट बड़ा जल्दी डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। अभी वक्फ बोर्ड पर कितनी जल्दी डिसीजन लेना कर दिया। जब बात राम मंदिर की आई थी और न जाने और के सबरीमाला मंदिर की आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि आप लोअर कोर्ट में जाइए। ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की क्या मान सकता है। जस्टिस वर्मा, आपने अभी जो दिल्ली केस हुआ था, जस्टिस वर्मा जी थे, उनके और में केस पकड़ा गया था, अभी तक उनके नाम में FIR नहीं हुई थी। उनकी इंटरनल कमेटी बैठी है कि वो जांच करेगी। अगर कोई आम व्यक्ति अगर इतना केस पकड़ा जाता तो कोर्ट अपने आगे से FIR करवाता, तो सरकार तो करती, प्रशासन करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले करवाते। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को न्यायपालिका को विधायिका में और कार्यपालिका में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे देश में घटित हो रही हैं। इधर बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, इधर पाकिस्तान का अलग क्षेत्र, दोनों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है, भारत को दबाने की कोशिश की जा रही है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं और इस प्रकार से देश भारत विकसित कर रहा है, उसको रोकने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ों को समझेंगे। कोई भी चीज़ आप लोगों को लगी हो कि ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए, इसको शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद साथियों।